किसी शख्स को हो सकता है। मशहूर वाक़या है, फ्रांस के जाने माने डॉक्टर सर्जन मॉरिस बुकाय, आप में से बहुत सारे जानते होंगे। मॉरिस बुकाय मुशर्रफ इस्लाम हुए, मुसलमान हो गए, मुशर्रफ इस्लाम हुए। क्या सबब था? किंग फैसल, मलिक फैसल जो सऊदी अरब के हुक्मरान थे, मलिक फैसल रहमहुल्लाह इलाज के लिए, सर्जरी के लिए इनके पास गए फ्रांस। इलाज के दौरान मजहबी गुफ्तगू हुई। मलिक फैसल ने मॉरिस बुकाय से कहा, आपने कुरान पढ़ा है? मॉरिस बुकाय ने कहा, मैंने कुरान तो पढ़ा है, पर मुझे ये कोई अच्छा सच्चा कलाम नहीं लगता और कोई असर मैंने उसका अपने दिल पे महसूस नहीं किया। किंग फैसल ने कहा, कैसे पढ़े आप कुरान, कैसे पढ़े? मॉरिस बुकाय ने कहा कि मैंने तर्जमे के जरिए से पढ़ा है। किंग फैसल ने कहा, नहीं, जब आप तर्जमे और ट्रांसलेटर के जरिए पढ़े हैं तो आप में और कुरान के दरमियान एक शख्स हाइल है, वो जैसे समझाएगा वैसे समझेंगे आप। इस कलाम की अजमत को समझना चाहते हो तो मेरी नसीहत है कि अरबी जबान सीखो और अरबी जबान सीख कर इस कुरान को पढ़ो। कहते हैं कि किंग फैसल की इस नसीहत को मॉरिस बुकाय ने संजीदगी से लिया और रोजीना वो अरबी जबान की क्लास लिया करते थे। 2 साल की मुद्दत में 700 से ज्यादा क्लासेस उन्होंने ली, 2 साल की मुद्दत में, और अरबी जबान में अच्छी महारत पैदा कर ली। और उसके बाद जो कुरान पढ़ा तो कुरान की हक्कानियत उनके दिल पे आश्कारा होती गई। और उसी दौरान एक वाकया ये हो गया कि मिस्र में कुछ हनूत शुदा लाशें दरियाफ्त हुई, मम्मीज़ दरियाफ्त हुई। आप जानते हैं कि फराइना मिस्र की रिवायत थी ज़माने कदीम से, अहराम मिस्र, आप सब जानते हैं कि मिस्र के फरमारवा हुक्मरान जब मरते थे, देखो मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहा जाता है, फराइना जिन्होंने मिस्र पे हुकूमत की, तो मिस्र में 19वीं सदी के इख्तिताम पे कुछ लाशें दरियाफ्त हुई ज़मीन से। वो रिसर्च के लिए, तहकीक के लिए फ्रांस भेजी गई और उसमें एक लाश हनूत शुदा मम्मी वो भी थी जिसके बारे में ज़न्न गालिब ये था कि ये फ़िरौन मूसा की लाश है, यानी वो फ़िरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन था, जिसकी जानिब मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे, ये फलां की लाश थी। एक लाश के बारे में ये ज़न्न गालिब था। और डॉक्टरों की जिस टीम ने इन लाशों पर रिसर्च किया, उस टीम में मॉरिस बुकाय भी थे, बल्कि वो लीड कर रहे थे इस टीम को, कहते हैं। मॉरिस बुकाय ने इस लाश को खासकर, जिसके बारे में गुमान था कि ये फ़िरौन मूसा की लाश है, मॉरिस बुकाय ने देखा कि इसकी सतह पर, उसके जिस्म पर नमक की एक सतह पाई गई। ये जो लाश है, जो मम्मी है फ़िरौन मूसा की, तहकीक से उन्हें पता चला कि इसके जिस्म पर सर से पैर तक नमक की एक सतह पाई जाती है। और नमक की सतह पाई जाने का मतलब यह है कि ये डूब के मरा, ये समंदर में डूब के मरा है ये फ़िरौन। तब मॉरिस बुकाय को की तवज्जो, लोगों ने कुरान की उस आयत की तरफ तवज्जो दिलाई कि जरा सूरह यूनुस पढ़िए कि अल्लाह ने फ़िरौन को डुबोने के बाद, गर्क करने के बाद, अल्लाह ने कुरान में एक वादा किया था, और वो आयत है, फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। ए फ़िरौन, आज हम, तू तो हलाक हो गया, तेरी लाश को, तेरे बदन को हम महफूज रखेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए इबरत की निशानी बने। फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। एक तरफ उनकी तहकीक और रिसर्च में ये नमक की सतह का दरियाफ्त होना और रिसर्च के जरिए उनका इस नतीजे तक पहुंचना कि ये समंदर में डूबी हुई लाश है, और एक तरफ कुरान का ये बयान कि आज हम तेरी लाश को, तेरे जिस्म को, तेरे बदन को महफूज रखेंगे आज के बाद ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने। मॉरिस बुकाय के सामने इसके सिवा कोई इख्तियार नहीं बचा था कि वो इस्लाम का ऐलान करे। मॉरिस बुकाय मुशर्रफ इस्लाम हो गए। और आप जानते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद वो मायानास किताब लिखी, कुरान, बाइबल और साइंस, द कुरान, द बाइबल एंड साइंस। इंग्लिश में उन्होंने किताब लिखी जो किताब के आलम ईसाइयत पर बिजली बनकर गिरी, जिसमें मॉरिस बुकाय ने यह साबित किया कि कुरान और बाइबल, कुरान और साइंस में तवाफुक है, कुरान और बाइबल साथ साथ, कुरान और साइंस में तवाफुक है। कुरान में वो सारे हकायक बयान किए हैं जो आज साइंसदान कह रहे हैं, लेकिन बाइबल और साइंस को जब देखते हैं तो काफी टकराव है, कंट्राडिक्शंस है। अल्लाह अकबर। और वो मुसलमान हो गए और उनकी लिखी हुई किताब आलम ईसाइयत पर बिजली बनकर गिरी। हज़रात, ये कुरान के